गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे इंजन की। इंजन क्या है और इंजन की डेफिनेशन क्या रहेगी, इंजन का क्लासिफिकेशन, यानी कि अलग अलग पर्पज़ के लिए जो अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं इंजन के, अलग अलग अरेंजमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन होंगे, अलग अलग मेथड के हिसाब से क्लासिफिकेशन होंगे, उसकी बात करेंगे। क्लासिफिकेशन यानी कि उसका वर्गीकरण। फिर हम बात करेंगे इसकी इंजन की जो टर्मिनोलॉजी है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्यारे विद्यार्थियों बात करेंगे इंजन होता क्या है। जो इंजन होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंजन ऑटोमोबाइल का एक महत्वपूर्ण असेंबली है जो हम किसी भी गाड़ी में यूज़ करते हैं। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसके अंदर इंजन यूज़ ना हो। अगर इंजन यूज़ हुआ है तब वो गाड़ी है। आजकल इलेक्ट्रिकल गाड़ी आती है मोटरवेज के आधार पे, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हम। जो डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ी है उसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर इंजन होता है और इंजन से गाड़ी चलती है। हम इलेक्ट्रिकल गाड़ी की बात नहीं करेंगे इसके अंदर। तो प्यारे विद्यार्थी, जो इंजन होता है, इंजन की डेफिनेशन क्या होती है कि इंजन क्या है, एक मशीन है। इंजन क्या है, एक मशीन है। प्यारे विद्यार्थियों, इंजन एक मशीन है, लेकिन मशीन क्या है। मशीन प्यारे विद्यार्थियों वो चीज़ है जो ह्यूमन एफर्ट को कम करे, यानी आदमी द्वारा लगाया गया जो जोर है उसको कम करे, उसको मशीन कहते हैं। जैसे मेरा ये शर्ट का बटन है और ये शर्ट का जो बटन है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या करता है। अगर या तो मैं इस शर्ट को ऐसे पकड़े रखूँ तो मैंने क्या लगाया, इस पर मेरा फोर्स लगाया। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं इसको छोड़ दूं, मैंने बटन लगा दिया यहाँ, तो अभी बटन लगा दिया तो बटन भी एक क्या काम कर रहा है, मशीन का काम कर रहा है। यानी कि मेरे द्वारा लगाया गया जोर था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। उसी तरह चाहे हमारी किसी चीज़ में, जैसे जो हैंड पंप होता है उसका जो लीवर होता है, हैंडल जो होता है, उसके ऊपर भी क्या है कर रहा है, वो भी आदमी द्वारा लगाए गए जोर को कम करता है। जैसे जैसे हम लीवर की लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जोर कम लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही इंजन भी क्या है, एक प्यारे विद्यार्थियों, तो मशीन है। अब मशीन काम क्या करती है, ये क्या करती है, जो हमारी केमिकल जो होते हैं और केमिकल की जो एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इंजन एक मशीन है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। यानी इंजन एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को, जो केमिकल एनर्जी को यानी कि रासायनिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसको हम इंजन कहते हैं। और इसके बीच में जो प्रोसेस होता है वो हमारा प्यारे विद्यार्थियों हीट का होता है। हीट यानी कि ऊष्मा का होता है। जब ये सारा प्रोग्राम होता है, ये सारा प्रक्रम होता है, जो प्रक्रिया होती है किसके अंदर, इंजन के अंदर। तो इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर जो केमिकल होता है, केमिकल बर्निंग होता है, ब्लास्टिंग होती है। और केमिकल बर्निंग ब्लास्टिंग किस वजह से होती है, ऊष्मा की वजह से होती है। और ऊष्मा यानी कि हीट की वजह से होती है। और जब हीट की वजह से ये ब्लास्टिंग होती है तब उसके अंदर एक प्रकार का क्या होता है, गैस का बबाल, यानी कि पूरा गैस का एक गोला उत्पन्न होता है। और वो इंजन के बंद सिलेंडर के अंदर, पूरा वो जो सिलेंडर जो कंटेनर है वो बंद है, उसके अंदर पिस्टन है, वो पिस्टन पे जोर लगाता है। और उसी तरह जब पिस्टन पे जोर लगाता है तो पिस्टन की मोमेंट जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि टॉप डेड सेंटर, टॉप पोजीशन से बॉटम डेड सेंटर नीचे की तरफ पिस्टन की मूवमेंट जाती है। जस्ट जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो पिस्टन के ऊपर जो लगाया गया जो फोर्स है वो हमारा, क्योंकि पिस्टन क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है थ्रू टू कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड के थ्रू हमारा जो पिस्टन होता है वो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। तो क्रैंकशाफ्ट को पावर मिल जाती है और क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन करती है, यानी कि घूमने लग जाती है। किसकी वजह से, पिस्टन की वजह से। क्या था कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
ये था इंजन की डेफिनेशन प्यारे विद्यार्थियों। आगे हम बात कर लेते हैं इंजन की क्लासिफिकेशन की। इंजन की क्लासिफिकेशन की प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन की प्यारे विद्यार्थियों जब बात करते हैं तो इंजन की अलग अलग प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं साइकिल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से। साइकिल ऑफ ऑपरेशन, साइकिल ऑफ ऑपरेशन की हम जब बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये दो प्रकार की साइकिल पे काम करता है। एक हमारा होता है पेट्रोल का इंजन और दूसरा होता है डीजल का इंजन। दोनों की साइकिल में वैसे तो ज़्यादातर फ़र्क नहीं होता, माइनर सा फ़र्क होता है। दोनों की हम बात कर लेते हैं। नंबर एक क्या था? ऑटो साइकिल, OTO ऑटो साइकिल। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑटो साइकिल की हम जब बात करते हैं फिर हम बात करते हैं डीजल साइकिल की। डीजल साइकिल की तो नाम से भी पता चलता है कि डीजल की जो साइकिल पे काम करता है, जिस आधार पे इंजन काम करता है, जो इंजन के अंदर काम करने का प्रोसेस है वो डीजल साइकिल पे है, तो वो हमारा डीजल इंजन होगा। क्या होगा? डीजल इंजन होगा। और जो पेट्रोल पे काम करता है वो हमारा पेट्रोल इंजन होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात कर लेते हैं कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन जो है, एक काम करता है ऑटो साइकिल पे जिसका नाम पेट्रोल इंजन है, दूसरा काम करता है डीजल साइकिल पे जिसका नाम डीजल इंजन है। ये जो नाम है प्यारे विद्यार्थियों, ये नाम इनके जो इंजीनियर है, जो सबसे पहले जो इनोवेटर है, जो इनोवेशन की है, जिसने इसका आविष्कार किया है, उसके नाम पे है। जैसे ऑटो साइकिल की हम बात करते हैं तो इसका जो आविष्कारक है सबसे पहला वो है निकोल्स ऑटो। निकोल्स ऑटो, तो उसने क्या किया है? निकोल्स ऑटो, इसने इस इंजन का निर्माण किया तो इसका नाम हमने ऑटो साइकिल रख दिया। और डीजल जो साइकिल है ये है रेडलॉफ डीजल। रेडलॉफ डीजल। अब रेडलॉफ डीजल भी एक, ये जो साइंटिस्ट है ऑटो साइकिल का जिन्होंने निर्माण किया है, ये साइंटिस्ट हमारे जर्मन के हैं। और जो जर्मन के जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया था? इंजन का निर्माण किया था। और जो इंजन का निर्माण किस बेस पे किया है? एक हमारे को बना दिया पेट्रोल साइकिल, जिसको पेट्रोल का साइकिल जिसको ऑटो साइकिल बोलते हैं। एक को बना दिया हमारा डीजल का साइकिल। ये साइकिल के अंदर फ़र्क क्या रहता है? इस साइकिल में कंप्रेशन रेशो वगैरह का फ़र्क रहता है, कब प्रेशर जनरेट होता है, कब टेम्परेचर बढ़ता है, ये सारा थोड़ा मोटा फ़र्क रहता है दोनों साइकिलों के बीच में। अब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था हमारा साइकिल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से कि इंजन का क्लासिफिकेशन है वो साइकिल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से कैसे किया गया है, किसने इंजन बनाया है, इनोवेटर कौन थे, डीजल इंजन के कौन थे और पेट्रोल इंजन के कौन थे, उसकी भी हमने बात की है प्यारे विद्यार्थियों। आगे जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल के हिसाब से। अब आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रोक, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल। पर साइकिल का मतलब एक साइकिल के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने पहले क्या किया था? हमने बात की थी कि साइकिल ऑपरेशन के हिसाब से, ये साइकिल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से दो प्रकार के ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। एक कार्नोट साइकिल है, हमारे सिलेबस में नहीं है वो,
उसकी हम बात नहीं करेंगे। आगे है नंबर ऑफ स्ट्रोक के हिसाब से। नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल के हिसाब से हमारे दो प्रकार के इंजन होते हैं। नंबर एक क्या होता है हमारा 2 स्ट्रोक और नंबर 2 हमारा 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है 2 स्ट्रोक्स और अगला हमारा है 2 स्ट्रोक्स और 4 स्ट्रोक्स। अब ये 2 स्ट्रोक्स और 4 स्ट्रोक्स जो इंजन है प्यारे विद्यार्थियों, 2 स्ट्रोक इंजन जो है उसके अंदर जो पिस्टन की मोमेंट है वो अप डाउन, फिर अप डाउन, ऐसे पिस्टन ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाकर ये एक स्ट्रोक हो गया, फिर नीचे आएगा, ये दूसरा स्ट्रोक हो गया। इसी तरह अगर 4 स्ट्रोक की बात करें तो ऊपर जाएगा, सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्ट्रोक में नीचे आएगा, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक, फिर ऊपर जाएगा, सेकंड स्ट्रोक, फिर नीचे आएगा, थर्ड स्ट्रोक और ये फिर ऊपर जाएगा, फिर ये 4 स्ट्रोक, फिर हमारा इसी तरह फिर क्या चल पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये प्रोसेस चलता रहता है। अब इसके अंदर क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन जो पहले हमारी पैंथर जो वो आती थी ना, बिक्की जिसको बोलते हैं हम, पैंथर बिक्की के अंदर 2 स्ट्रोक इंजन आता था, जिसके अंदर आपने कई बार देखा होगा जब पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल डलाते हैं तो इसके अंदर क्या डालते थे कि इस इंजन के अंदर वो मिक्स कर देता था, किसको, पेट्रोल विद लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेंट था उसको मिक्स करके इसके अंदर डालते थे 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर, क्योंकि इनका प्योर पॉइंट, फायर पॉइंट वगैरह है वो अलग होता है, उस वजह से इसकी वर्किंग थी, वो हम बाद में बात करेंगे आगे लेक्चर में। अब ये क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन जो है हमारा, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या है, अब जो ये 4 स्ट्रोक इंजन है इसके अंदर क्या है, लुब्रिकेशन पेट्रोल अलग अलग टैंक में डलते हैं। लुब्रिकेशन हमारा सम्प में डलेगा नीचे, और जो पेट्रोल होगा वो हमारा किस में डलेगा, टैंक में डलेगा, पेट्रोल स्टोरेज टैंक में। अब यहाँ की हम बात करते हैं तो ये जो इंजन है 2 स्ट्रोक, इसमें जो क्रैंक शाफ्ट है, जब पिस्टन मोमेंट अप डाउन होती है तो ये 1 रेवोल्यूशन लेती है, 1 रेवोल्यूशन लेगी, और जब इस इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट जो होगी हमारी ये 2 रेवोल्यूशन लेगी। यानी कि पिस्टन अप और डाउन जाएगा तो 2 बार क्रैंक शाफ्ट घूमेगी एक साइकिल के अंदर, और जब पिस्टन डाउन अप यानी कि 4 टाइम होगा तो इसके अंदर 2 बार क्रैंक शाफ्ट घूम जाएगी, फ्लाई व्हील 2 बार घूम जाएगा, इसके अंदर फ्लाई व्हील 1 बार घूमेगा। तो ये क्या था, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल के हिसाब से इंजन का क्लासिफिकेशन था। अब हम बात करेंगे ये स्ट्रोक जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है, आजकल हम गाड़ियों में यूज करते हैं, लगभग सभी गाड़ियों में 4 स्ट्रोक यूज करते हैं, चाहे वो डीजल का है चाहे पेट्रोल का है। फ्यूल के अकॉर्डिंग मायने नहीं रखता, ये रखता है सिर्फ साइकिल के हिसाब से कि वर्किंग साइकिल इसकी क्या होगी। तो ये था नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे फ्यूल के हिसाब से कि इंजन का जो क्लासिफिकेशन है वो फ्यूल के हिसाब से कैसे होगा। फ्यूल यानी कि ईंधन, फ्यूल मतलब ईंधन। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, कई बार हम कहते हैं तेल, ये तेल नहीं होता। तेल जो होता है वो लुब्रिकेशन ऑयल होता है, जो हम लुब्रिकेशन डालते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल। तो लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है उसको हम तेल बोलते हैं, और फ्यूल को हम ईंधन बोलते हैं। पेट्रोल और डीजल क्या है, फ्यूल है, और मोबिल वगैरह डालते हैं तो वो लुब्रिकेशन ऑयल है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब हम बात करते हैं फ्यूल की, कि फ्यूल के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो फ्यूल के हिसाब से, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, फ्यूल की हम बात करते हैं तो पेट्रोल हो गया, पेट्रोल एक फ्यूल है। अब फिर हम बात करते हैं तो डीजल हो गया, डीजल भी एक फ्यूल है।
वैसे तो हमारा जो गैस है, गैस भी फ्यूल है, लेकिन गैस को इस इंजन में भी चला लेते हैं हम, पेट्रोल वाले में भी, क्योंकि इसको हम गैसोलाइन इंजन बोलते हैं पेट्रोल वाले इंजन को। तो गैसोलाइन इंजन है, तो ये है हमारा फ्यूल जो हम इंजन के अंदर यूज करते हैं। अब हम जब इंजन गाड़ी लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि पेट्रोल की है, डीजल की है, तो ये फ्यूल के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम बात करेंगे इसकी फ्यूल के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी जब परचेज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें गाड़ी पेट्रोल की लेनी है या हमें डीजल की लेनी है। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ इग्निशन की। टाइप ऑफ इग्निशन वैसा ही क्लासिफिकेशन है जैसे पेट्रोल और डीजल का है। टाइप ऑफ इग्निशन, टाइप्स ऑफ इग्निशन। टाइप्स ऑफ इग्निशन की हम प्यारे विद्यार्थियों जब बात करते हैं तो इग्निशन मीन जलाना, यानी कि जलाने का प्रोसेस, जलाने का प्रोसेस। अब ये जो जलाने का जो प्रोसेस है प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर क्या है, SI और CI। SI मतलब स्पार्क इग्निशन और CI मतलब कंप्रेशन इग्निशन। SI मतलब स्पार्क और CI मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन इग्निशन और स्पार्क इग्निशन। ऐसा ही इंजन हमारा स्पार्क इग्निशन होता है। जो बाइक का इंजन है वो स्पार्क इग्निशन होता है, उसके अंदर स्पार्क प्लग होता है। और जो हमारी हैवी गाड़ी का इंजन होता है, ट्रक वगैरह का, तो वो हमारा क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हैवी इंजन होता है। अब ये जो इंजन है प्यारे विद्यार्थियों, स्पार्क इग्निशन इंजन, ये इंजन हमारा पेट्रोल का है और दूसरा जो इंजन है वो हमारा डीजल का इंजन है। फ़र्क क्या रहता है, डीजल का इंजन हैवी होता है, इसका कंप्रेशन रेशो भी ज़्यादा होता है, इसका कंप्रेशन रेशो कम होता है। तो ये हमारा किसका है, पेट्रोल का, और ये हमारा डीजल फ्यूल का। ठीक है, ये था टाइप ऑफ इग्निशन के हिसाब से। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सिलेंडर के हिसाब से। किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ सिलेंडर के हिसाब से। नंबर ऑफ सिलेंडर के हिसाब से इंजन हमारा कितने प्रकार का है। प्यारे विद्यार्थियों, सिलेंडर के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिंगल सिलेंडर है, ये डबल सिलेंडर है, ये 2 यानी 2 सिलेंडर है, ये 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर है, 8 सिलेंडर है, 12 है, 16 है। ये अब हम क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर। अब नंबर ऑफ सिलेंडर की हम जब बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, नंबर ऑफ सिलेंडर की हम बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका तो हम जैसे कि सिंगल है, नंबर ऑफ सिलेंडर यानी कि सिंगल सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, ऐसे ही हम 6, 12, 16, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर के हिसाब से है। एक सिलेंडर इंजन है, मान लो यहाँ पे एक सिलेंडर हो गया, हमने दूसरा सिलेंडर लगा दिया, 2 सिलेंडर हो गया, तीसरा लगा दिया 3 हो गया, चौथा लगा दिया 4 हो गया। क्या हो गया, नंबर ऑफ सिलेंडर का। सिलेंडर की जब हम नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी इंजन की। ठीक है, तो ये क्या था हमारा सिलेंडर के हिसाब से इंजन का क्लासिफिकेशन कि नंबर ऑफ, कि हम कहते हैं ना कि ये ट्रैक्टर है, ये डबल सिलेंडर ट्रैक्टर है, ये हमारा 4 सिलेंडर है, गाड़ी हमारी 3 सिलेंडर है, ये कार है, ये 3 सिलेंडर है, ये बाइक है, ये सिंगल सिलेंडर है, इंजन है इसके अंदर, ट्रैक्टर है, ये है इसके अंदर पावर ज़्यादा है, ये हमारा 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, इतने HP का है। ये सारी HP के बारे में भी मैं बात करूँगा आपसे। तो ये क्या था, हमारा सिलेंडर के हिसाब से था कि सिलेंडर के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। आगे हम प्यारे विद्यार्थियों बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ ए सिलेंडर। अब नंबर ऑफ सिलेंडर हो गया, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, मगर इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, क्या बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आगे करेंगे
अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। अरेंजमेंट ऑफ ए सिलेंडर की जब हम बात करते हैं तो इनलाइन सिलेंडर, इनलाइन का मतलब इनलाइन हो गया, नंबर आगे हम हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल हो गया, स्पेलिंग थोड़ा सही लिख देता हूँ दिख जाएगा, हॉरिजेंटल हो गया। इनलाइन मतलब एक ही लाइन में सिलेंडर, 1 2 3 4 ऐसे, और हॉरिजेंटल मतलब हॉरिजेंटल सिलेंडर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वी टाइप की, वी टाइप भी हो जाता है। वी टाइप में क्या होगा, एक सिलेंडर ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, एक पिस्टन यहाँ चल रहा है, एक पिस्टन यहाँ चल रहा है, यहाँ हमारी क्रैंक शाफ्ट है, दोनों पिस्टन क्रैंक शाफ्ट पे, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वी टाइप। और इन लाइन में क्या होगा, एक लाइन में होगा। आगे हम क्या कर सकते हैं, अपोज की भी बात कर सकते हैं। अपोज्ड सिलेंडर, अपोज्ड सिलेंडर में क्या होगा, इनलाइन सिलेंडर, अपोज सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर यहाँ है, यहाँ पिस्टन है, एक सिलेंडर यहाँ है, उसका यहाँ पिस्टन है, यहाँ क्रैंक शाफ्ट है, दोनों पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा है, एक पिस्टन उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, बीच में क्रैंक शाफ्ट रेवोल्यूशन कर रही है पिस्टन की हेल्प से। तो इस प्रकार का जो पिस्टन होता है, इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होती है सिलेंडर की, वो हमारी क्या कहलाती है, अपोज। आगे हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अपोज के बाद में रेडियल। रेडिकल अरेंजमेंट में क्या होगा, एक ये होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ हो गया, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, मतलब कि नंबर ऑफ सिलेंडर की तादाद एक ही क्रैंक शाफ्ट के राउंड फिंगर में नंबर ऑफ सिलेंडर लगा देना। ये हमारा क्या था, सिलेंडर की अरेंजमेंट, सिलेंडर की अरेंजमेंट थी, ठीक है। अब ऐसे दो क्रैंक शाफ्ट लगा के डब्लू भी बना सकते हैं हम, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक सिलेंडर ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, ये डब्लू शेप बन जाएगी, दो क्रैंक शाफ्ट काम करेगी इसके अंदर। तो ये हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट होती है सिलेंडर की, कि किस प्रकार से सिलेंडर की अरेंजमेंट इंजन के अंदर की जाए, कितने सिलेंडर लगाए जाए, तो इस प्रकार से हम अरेंजमेंट सिलेंडर की कर सकते हैं। नंबर ऑफ सिलेंडर की तादाद बढ़ाने के लिए, ये तो था एक ही क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, ठीक है, दो क्रैंक शाफ्ट भी लगा सकते हैं हम। तो ये था अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। आगे हम बात करते हैं वाल्व अरेंजमेंट की, यानी कि वाल्व अरेंजमेंट। वाल अरेंजमेंट की हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो वाल अरेंजमेंट में क्या है, जो वाल कहाँ लगेंगे, हेड के अंदर, हेड के अंदर। मैं प्यारे विद्यार्थियों एक बात बता देता हूँ आपको, जब हम इंजन को वर्टिकल देखते हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा हेड होता है, उसके नीचे हमारा होता है सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक, उसके नीचे जो होता है वो होता है क्रैंक केज, क्रैंक केज, क्रैंक केज, उसके नीचे होता है संप, उसके नीचे बिल्कुल संप होता है। तो ये हमारी वर्टिकल अरेंजमेंट होती है, क्योंकि इंजन जब ओपन करते हैं, खोलते हैं इंजन को, डीअसेंबल करते हैं, ओपन करते हैं, तो अगर हम वर्टिकल सबसे पहले हेड खोलेंगे, फिर उसका सिलेंडर ब्लॉक को ओपन करेंगे, फिर उसका क्रैंक केज को ओपन करेंगे, फिर उसके संप तो बच गया नीचे, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है वाल्व अरेंजमेंट, ये हेड के अंदर होती है, हेड के अंदर वाल लगे होते हैं। तो वाल अरेंजमेंट क्या होती है, हम वाल अरेंजमेंट एल हेड भी होता है, एल हेड होता है, एफ हेड होता है, ठीक है, और टी हेड भी होता है, और आई हेड भी होता है। ये हमारी क्या होती है, वाल्व अरेंजमेंट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ कूलिंग की।
टाइप्स ऑफ कूलिंग। टाइप्स ऑफ कूलिंग में हमारे दो प्रकार के हैं, एयर कूलिंग इंजन और वाटर कूलिंग इंजन। वाटर कूलिंग इंजन, एयर कूलिंग इंजन एंड वाटर कूलिंग इंजन। एयर कूलिंग इंजन में क्या है, एयर होती है, और वाटर कूलिंग इंजन में वाटर के द्वारा होता है। यानी कि जो बाइक का इंजन है, जैसे उसके ऊपर क्या होती है, फिन्स होती है। जो फिन्स होती है उसके ऊपर क्या लगेगी, ऐसे फिन्स होगी, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करेगी। एयर स्ट्राइक करेगी तो हेड के दोनों साइड क्या है, फिन्स है। उस पर जब एयर लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसी तरह वाटर के अंदर क्या होता है, रेडिएटर होता है। रेडिएटर में हम वाटर डालते हैं और वाटर क्या होता है, सर्कुलेट होकर इंजन में जाता है, और इंजन की जो जैकेट होती है, जैकेट के अंदर वाटर रोटेट करता है, तो वो हमारा क्या होता है, वाटर कूलिंग इंजन। एयर कूलिंग एंड वाटर कूलिंग, ये टाइप ऑफ कूलिंग के हिसाब से है। आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन के अंदर करते हैं स्पीड के हिसाब से। क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से, स्पीड के हिसाब से। स्पीड मतलब हाई स्पीड, लो स्पीड और मीडियम स्पीड। मीडियम, हाई स्पीड इंजन, लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन। जैसे हाई स्पीड इंजन क्या है, रेसिंग कार में यूज़ करेंगे हम। इसके अंदर मैं बता देता हूँ, इसका जो सिलेंडर का जो सिलेंडर जो होता है हमारा, सिलेंडर का जो लेंथ होती है वो कम होती है लंबाई, और डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है रेसिंग कार के लिए। इसीलिए लो स्पीड हो गया, मीडियम स्पीड हो गया। ये था स्पीड के हिसाब से। आगे हम प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं इंजन का मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन की जब बात करते हैं तो इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, जैसे कि कार्बोरेटर का है हुआ हमारा पास, कार्बोरेटर हो गया। कार्बोरेटर से फ्यूल इंजेक्टर होता है, और कार्बोरेटर क्या करता है, जो एयर और फ्यूल होता है पेट्रोल इंजन के अंदर, उसको मिक्स करने का काम करता है। एक साइड से एयर आ रही है, एयर क्लीनर से, एयर इनटेक से, और एक साइड से हमारी पेट्रोल की जो बूंद बूंद कर कर उसके अंदर क्या हो रहा है, स्प्रे हो रही है, और वो मिक्स हो रहा है। वो किसका काम है, कार्बोरेटर का। आगे हमारा एयर इंजेक्टर है, एयर इंजेक्टर, एयर इंजेक्शन, कार्बोरेटर, एयर इंजेक्शन। और एक हमारे पास और होता है, वो हमारे पास होता है एयरलेस, जिसको सॉलिड भी बोलते हैं, एयरलेस। कार्बोरेटर, एयर और एयरलेस। एयरलेस को हम एक नाम और देते हैं सॉलिड, ठीक है। ये सॉलिड भी बोल सकते हैं हम, सॉलिड इंजेक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको। आगे हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों मेथड ऑफ गवर्नर के हिसाब से। अब मेथड ऑफ गवर्नर यानी कि गवर्नर कहाँ यूज करते हैं, डीजल इंजन के अंदर। मेथड ऑफ गवर्नर, मेथड ऑफ गवर्निंग के हिसाब से हम बात करते हैं तो इसके अंदर गवर्नर क्या करता है, जब एक्सेलरेशन पेडल को हम दबाते हैं तो गवर्नर को फ्यूल सप्लाई बढ़ा देता है, और फ्यूल सप्लाई से हमारा व्हीकल क्या है, रनिंग स्पीड बढ़ जाती है। जैसे हमने रेस को दबाया, एक्सेलरेशन पेडल को दबाया, तो फ्यूल सप्लाई की सप्लाई बढ़ी, और गवर्नर की हेल्प से और क्या हुआ, हमारा व्हीकल तेज़ गति में आ गया। तो गवर्नर ऑफ में क्या होगा, पहले है हीट मास, हीट एंड मास, हीट एंड मास गवर्नर, गवर्नर्ड, हीट एंड मास गवर्नर्ड। एंड आगे हमारा क्या है, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली गवर्नर, हीट एंड मास गवर्नर, क्वांटिटेटिवली गवर्नर। ये दोनों क्या है, गवर्नर है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ये डीजल इंजन में हम यूज करते हैं। डीजल मतलब कंप्रेशन इंजन, जिसको CI बोलते हैं, CI इंजन, ठीक है। उसके अंदर हम गवर्नर का यूज करते हैं। आगे हम प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं मेथड ऑफ गवर्नर के बाद एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं।
एप्लीकेशन का मतलब इंजन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ करते हैं। मराइन इंजन, मराइन मतलब समुंदर के अंदर जो होता है ना, समुंदर के अंदर समरी जिसको बोलते हैं, उसमें बोलते हैं मराइन इंजन हो गया। और क्या हो गया, स्टेशनरी इंजन, स्टेशनरी इंजन हो गया, मराइन इंजन हो गया। और क्या है हमारा प्यारे विद्यार्थियों, लोकोमोटिव हो गया, ऑटोमोटिव, एयरक्राफ्ट, मराइन समुद्र वाला इंजन, स्टेशनरी इंजन जो घरों में यूज करते हैं, जैसे छाननी काटनी है, घास वगैरह काटना है, चक्की वगैरह पे, या कहीं बैंक वगैरह पे बिजली वगैरह जनरेट करने के लिए, ये हमारा क्या है, स्टेशनरी इंजन है। लोकोमोटिव इंजन जो ट्रेन वगैरह के अंदर यूज करते हैं, ऑटोमोटिव इंजन जो गाड़ियों में यूज करते हैं, चाहे गाड़ी कौन सी भी है, और एयरक्राफ्ट इंजन जो हवाई जहाज़ वगैरह में यूज करते हैं, वो एयरक्राफ्ट इंजन है। आगे हम प्यारे विद्यार्थियों बात कर लेते हैं, एप्लीकेशंस होगी, उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है स्पेशल इंजन। अच्छा, स्पेशल इंजन जैसे कि एक हमारे पास इंजन होता है वेंकल इंजन और गैस टरबाइन, वेंकल इंजन और गैस टरबाइन इंजन है। वेंकल इंजन हमारे समरी के अंदर यूज़ किया जाता है ज़्यादा। इसके अंदर क्या होता है, रोटरी पिस्टन होता है, यानी पिस्टन होता है वो घूमता है ऐसे, ठीक है। बाकी जो इंजन होते हैं उसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग यानी कि अप डाउन मोशन होता है स्ट्रोक का, और इसके अंदर जो स्ट्रोक होता है वो क्या है, रोटेटिंग स्ट्रोक होता है। तो ये होता है स्पेशल इंजन। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोस्टली जो क्लासिफिकेशन था इंजन का वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंजन की टर्मिनोलॉजी की। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन।